I welcome you all to a new lecture in NS224 numerical analysis. In today's lecture, we are going to discuss the initial value problems and then we will solve it through Euler methods and Runge-Kutta method. आपका जो सिलेबस है उसमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को आयलर्स और थ्रू रंगी-कुत्ता मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। So what is initial value problem? First of all, we need to know the differential equation. In mathematics, the differential equation is an equation which relates one or more functions and their derivatives. Simply, sometimes हम कहते हैं कि differential equation is an equation which involve derivative. और अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये जो फंक्शंस है इट रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटीज है। लेकिन अब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है वो एक खास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू योर कोर्स कंटेंट्स लिया है। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का डिफिनीशन जो है वो ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन equipped with initial value or condition is called an initial value problem. अब अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ हमारे पास कोई खास इंफॉर्मेशन हो, x की किसी खास वैल्यू पे y की कोई वैल्यू हो तो उसे हम कंडीशन कहते हैं। और अगर इनिशियली एक इनिशियल पॉइंट हो, स्टार्टिंग पॉइंट हो, तो उसे हम इनिशियल कंडीशन भी कह सकते हैं। So a differential equation of the first order of the type is dy by dx is equal to f of x comma y with initial condition y x naught is equal to y naught. अब यहाँ पे x की x naught वैल्यू पे फंक्शन की ये जो फंक्शन है y, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये y naught है। तो this condition is called initial condition and this equation is called the first order differential equation. अब ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ अगर ये कंडीशन हो तो फिर हम इन दोनों को साथ में क्या कहते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, या इसको हम IVP से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस गो टुवर्ड द Euler's method. So Euler's method to solve a differential equation of the first order of the type dy by dx is equal to f of x comma y with initial condition y of x naught is equal to y naught. x naught पे अगर फंक्शन की y वैल्यू y naught आ रही है तो देन वी यूज द Euler's मेथड। हम Euler's मेथड्स को यूज करते हैं किस चीज के लिए, y की और y की x पे और वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। हम दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ y of x. y of x means the values of y for different values of x at equal interval. लेकिन ये आपने याद रखना है कि हम फाइंड कर सकते हैं लेकिन हम इक्वल इंटरवल में या इक्वल स्टेप साइज में इसको उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम थ्रू एग्जांपल जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको और भी समझ आ जाएगा कि इस इक्वल इंटरवल का मतलब क्या है, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ द इंटरवल, हम अगर इक्वल इंटरवल में जा रहे हैं तो उसका एक खास लेंथ होगा और उस लेंथ को नॉर्मली हम h से डिनोट करते हैं। आप p से भी कर सकते हो, q से भी कर सकते हो, लेकिन जनरली जो बुक्स में है उसको हम h से डिनोट करते हैं। अगर इस तरह हम जा रहे हैं कि 0.1 पे हमें वैल्यू चाहिए, फिर 0.2 पे वैल्यू चाहिए, फिर 0.3 पे, तो इन पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस क्या है, 0.1 है और हम एक फिक्स स्टेप साइज से जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि h की वैल्यू क्या है, 0.1 है, ठीक है। अब h क्या चीज है एक्चुअली, h हर आप कहीं से भी दो पॉइंट्स ले लो, x की दो पॉइंट्स, उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो एक्चुअली h को रिप्रेजेंट कर रहा है। n इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, x naught आएगा। तो x1 minus x naught is actually it will give us the difference between, yeah, the step size between, yeah, the difference between the interval x naught and x1, ठीक है। तो ये असल में आप किसी भी दो पॉइंट्स पे कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के दरमियान जब डिफरेंस फाइंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, h की वैल्यू मिलेगी।
और xn को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय शिफ्टिंग दिस xn-1 टू द लेफ्ट साइड, देन xn विल बी इक्वल टू xn-1 प्लस h, और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू के लिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो n विल बी इक्वल टू xn माइनस x0 डिवाइड बाय h, और अब हम इस h और n को इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर h को फाइंड करना है आपने तो यू विल शिफ्ट दिस h टू द लेफ्ट साइड और n को इस राइट साइड पे आप डिनोमिनेटर में लिख सकते हो। और अगर आपको n की वैल्यू की जरूरत है, अगर यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n और h गिवन है, तो आप n को यहाँ पे लिख सकते हो और h की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आपको n की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, नाउ ये तो जनरल इंफॉर्मेशन है अबाउट द आइलर मेथड्स। अब यहां से अगर आप यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h, और यहाँ पे अगर आप n इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट x2 इज इक्वल टू x1 प्लस h, और इसी तरह व्हेन यू सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू 3 तो आपको x3 की वैल्यू मिलेगी, और इस तरह आपने ये कंटिन्यू रखना है अप टू xn जो आपको गिवन होगा या आपने फाइंड करना है। ठीक है, वो हम थ्रू एग्जांपल इस सारे मेथड को समझेंगे कि व्हाट इज, किस तरह हम n को फाइंड कर सकते हैं और ये प्रोसेस हम किस तरह अप्लाई करेंगे थ्रू एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, आल्सो ये जो हम ये नोटेशन है, ये एक नोटेशन है yn के लिए। yn का मतलब क्या है? अब इस मेथड में इसका मतलब है कि y की xn पे वैल्यू, कि y की जो xn पे वैल्यू है उसको हम yn से डायरेक्टली डिनोट कर सकते हैं। अगर मैं कहीं पे y1 लिखूं तो उसका मतलब क्या है कि y ऑफ x1, अगर मैं कहीं पे y2 लिखूं तो उसका मतलब होगा कि y ऑफ x2। तो इस तरह इस नोटेशन को भी आपने याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइलर फार्मूला क्या है? आइलर फार्मूला है yxn इज इक्वल टू yn minus 1 plus h into f of xn minus 1 yn minus 1 for n is equal to 1 2 3 4। अब अगर आप n is equal to 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको आपका पहला स्टेप मिलेगा, फिर for y2 for y3 it depends upon the h and or the interval कि आपने कितना स्मॉल स्टेप साइज ले, जितना भी आप स्मॉल स्टेप साइज लोगे तो आपको उतने स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, और जितनी भी h की वैल्यू कम होगी उतना ही आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि h will be provided or needed, या तो ये गिवन होगा या आपने डिसाइड करना है कि h की वैल्यू क्या फिक्स करना है, लेकिन h की वैल्यू जितनी भी स्मॉल होगी उतना ही उस अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन में एरर कम होगा। लेट अस सॉल्व एन एग्जांपल थ्रू आइलर्स मेथड। ये वही प्रीवियस स्लाइड है, मैंने साइड पे रखा है, तो इसके साथ कंपेयर करके हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फिर आगे हम 2-3 और प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टू फाइंड, अगर गिवन इस तरह हो कि फाइंड y ऑफ 2.2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2.2 पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो आपने फाइंड करनी है। ठीक है, इस तरह की मैंने आपसे कहा कि हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x पे फंक्शन की वैल्यूज को थ्रू आइलर्स मेथड से फाइंड कर सकते हैं इफ वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एक इनिशियल वैल्यू के साथ गिवन हो। तो अब यहाँ पे गिवन एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और एक खास वैल्यू पे हमने फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना है और उसके साथ एक इनिशियल कंडीशन भी गिवन है। इसका मतलब क्या है कि when x is equal to 2 then y is equal to 1। x की 2 वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 है। Before going towards the solution we need to write the given data। given data में क्या है? given data में अगर हम इस इक्वेशन को, इस given इक्वेशन को इस स्लाइड के साथ कंपेयर करें तो अब यहाँ पे क्या है? dy by dx is equal to f of x comma y। तो इसका मतलब क्या है कि f of x comma y is equal to minus xy square।
है। और अब यहाँ पे क्या है, y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू y नॉट, इसका मतलब क्या है कि x नॉट इज इक्वल टू 2 और y नॉट की वैल्यू क्या है, y नॉट की वैल्यू 1 है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है y नॉट इज इक्वल टू 1 और x नॉट इज इक्वल टू 2। अब xn जो है, जिस पॉइंट पे आपने फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड xn। लेकिन अब यहाँ पे ना तो h की वैल्यू गिवन है और ना n की वैल्यू गिवन है। नाउ वी नीड टू डिसाइड, हमने डिसाइड करना है कि हम h की वैल्यू क्या रखें या n की वैल्यू। h की वैल्यू जितनी कम होगी या n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारा आंसर एक्यूरेट होगा। अब यहाँ पे इस x की इनिशियल वैल्यू और x की ये जो फाइनल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है, इसके दरमियान डिफरेंस क्या है, इन दोनों के दरमियान ये 0.2 है। तो अगर आप 0.2 को h को 0.2 से फैक्स करोगे तो एक ही स्टेप में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसमें एक्यूरेसी इतनी ज्यादा नहीं होगी। अगर आप h को कम डिसाइड करोगे तो देन उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। लेट अस टेक n की वैल्यू हम जितनी ज्यादा लेंगे या n और h जो है वो एक दूसरे से रिलेशन में है, ठीक है। तो हम अगर n की वैल्यू ज्यादा लेंगे तो एक्यूरेट सोल्यूशन आएगा या h की वैल्यू कम। अगर n की वैल्यू हम ज्यादा लेंगे तो h की वैल्यू खुद ब खुद कम आएगी, ठीक है। यहाँ पे लेट अस टेक n इज इक्वल टू 4। जिस तरह मैंने आपसे कहा, या तो ये गिवन होगा कि सॉलिड फॉर n इज इक्वल टू 4, या आपने डिसाइड करना है। यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मैंने 4 लेना है, तो आई हैव टेक n इज इक्वल टू 4। अब h इज इक्वल टू क्या होगा, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अगर n गिवन हो तो आपने h को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है और n को डिनोमिनेटर में लिखना है। तो मैंने n को डिनोमिनेटर में लिखा है और h को लेफ्ट साइड पे लिखा है। और ये xn की वैल्यू क्या है, 2.2 है और x नॉट की वैल्यू क्या है, 2। तो 2.2 माइनस 2 डिवाइड बाई 4 विल गिव यू h। h को आप इस तरह नहीं ले सकते कि n इज इक्वल टू 4 और h कुछ और लो, फिर आपने h को इस वैल्यू से फाइंड करना है, ठीक है। या तो ये h की वैल्यू आपको गिवन होगी या आपने यहां से फाइंड करना है बाय फिक्सिंग n की, और n की जितनी भी ज्यादा आप वैल्यू लोगे तो आपको h की उतनी ही कम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। Now what we need to do, अब इसके बाद आपने क्या करना है, when you find the value of h, या आपको गिवन हो और आपने गिवन डेटा लिखा, तो उसके बाद आपने x1, x2, x3, आपने xn तक जाना है। तो लेट अस स्टार्ट। अब अगर हम इस फार्मूले में x1 किस चीज के बराबर था, x नॉट प्लस h के बराबर था। तो अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करें तो x नॉट प्लस h, x नॉट की वैल्यू 2 है, h की वैल्यू 0.05 है, तो वी गेट 2.05। इस तरह हम x2 की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। x2 इज इक्वल टू x1 प्लस h। x1 की वैल्यू अब क्या है, x1 की वैल्यू 2.05 है, तो 2.05 प्लस 0.05 इज इक्वल टू 2.1। अब x3 की वैल्यू क्या होगी, x2 प्लस h, और x4 की वैल्यू ये आपने याद रखना है कि इस वैल्यू पे आपने स्टॉप करना है, ये xn है। अब n इज इक्वल टू क्या था, 4, तो आपने x4 तक जाना है। अगर n इज इक्वल टू 10 होता तो आई विल x10 पे मुझे यही वैल्यू मिलती, ठीक है। आप इस n को और भी ले सकते हो। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए n इज इक्वल टू कुछ और फैक्स करो और फिर वही पे आपको 2.2 मिलेगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। The Euler's formula is y of xn is equal to yn minus 1 plus h into f of x n minus 1 comma yn minus 1 for n is equal to 1, 2, 3. तो for n is equal to 1 ये फार्मूला क्या होगी, by substituting n is equal to 1, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इस चीज को हम yn से डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है y1, और उसका मतलब क्या है कि y ऑफ x1, y की x1 पे वैल्यू ये किस चीज के बराबर होगी, राइट साइड पे अगर आप 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 माइनस 1 इज 0, y नॉट आएगा, और यहाँ पे भी x नॉट और y नॉट, और असल में यहाँ पे f ऑफ x का y किस चीज के बराबर है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पे मैं p और t लिखूंगा तो यहाँ पे भी x की जगह पे मैं p लिखूंगा, यहाँ पे t।
अब तो यहाँ पे हमने एक्स नॉट और वाई नॉट लिखा है, तो इस एक्स को आपने एक्स नॉट से रिप्लेस करना है और वाई को वाई नॉट से। तो द जनरल फार्मूला, द आइलर फार्मूला फॉर n is equal to 1 is y naught plus h minus x naught into y naught square। अब यहाँ पे y naught की वैल्यू हमारे पास है, h की वैल्यू हमारे पास है, x naught की है, y naught की है। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस वैल्यू, y naught की वैल्यू क्या है? y naught की वैल्यू 1 है, h की वैल्यू क्या है? 0.05 है, और x नॉट की वैल्यू 2 है और y नॉट की वैल्यू क्या है? 1 है। एंड बाय कैलकुलेटिंग दिस, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, यू विल गेट 0.9। अब y1 की वैल्यू क्या है? 0.9। फॉर n इज इक्वल टू 2, आपने इसी फार्मूले में n की जगह 2 को सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसका मतलब क्या है कि y2 इज इक्वल टू y x ऑफ 2, और यहाँ पे अगर आप 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1। इसका मतलब क्या है कि y1 प्लस h इंटू एफ ऑफ x1 into y1 is equal to y1, by substituting the value of function we will get y1 plus h into x1, h into minus x1 into y1 square। अब यहाँ पे हमारे पास y1 की वैल्यू क्या है? y1 की वैल्यू 0.9 आई है, और x1 की वैल्यू आप यहां से भी ले सकते हो और यहाँ पे भी है। x1 की वैल्यू क्या है? 2.05। by substituting the value of x1 and y1, अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे and after little bit algebra you will get 0.816975, और ये जो वैल्यू है this is the value for y2, ये वैल्यू y2 की वैल्यू है। हम इसके लिए थ्रू कैलकुलेटर कोडिंग भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा अब इस प्रॉब्लम की एंड पे। तो फॉर n इज इक्वल टू 3, अब यहाँ पे क्या है? for n is equal to 3, y3 is equal to y of 3, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपने क्या करना है? y2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है h की वैल्यू की, जो हमारे पास प्रीवियस स्टेप से आई है। तो आपने स्टेप बाय स्टेप प्रीवियस वैल्यू के जरिए आगे नेक्स्ट वैल्यूज को फाइंड करना है, और इसी तरह बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y3 यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y4, जो कि एक्चुअली रिक्वायर्ड वैल्यू थी। हमें y की 2.2 की वैल्यू चाहिए थी, और वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है? 0.68692। हम आगे h की वैल्यू को डिफरेंट रखेंगे और फिर उससे आप फिर एरर एनालिसिस भी करेंगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जितनी h की वैल्यू कम होगी उतना ही हमारा रिजल्ट एक्यूरेट होगा। तो यही था आइलर मेथड। थ्रू आइलर मेथड इसी तरह हम एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कैलकुलेटर, थ्रू कैलकुलेटर कोडिंग इसको सीखेंगे कि अगर आपने कहीं पे 10 आइट्रेशंस करने हो, कहीं आपने 100 आइट्रेशन करने हो, तो किस तरह आप कर सकते हो डायरेक्टली बाय यूजिंग कैलकुलेटर। लेट अस सी। अब ये है मेरे पास FX991 एक कैलकुलेटर है। तो यहाँ पे आई विल चेंज द मोड ऑफ कैलकुलेटर। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? आपने ये जो गिवन फंक्शन है, ये जो फार्मूला है आइलर फार्मूले के राइट साइड को आपने इसमें अकॉर्डिंग टू योर गिवन फंक्शन लिखना है। ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कामा वाई, ठीक है। तो किस तरह हम लिखेंगे? अब यहाँ पे क्या है? वाई नॉट है, तो वाई नॉट की जगह आई विल यूज वाई, मैं वाई को यूज करूंगा वाई, फिर क्या है? प्लस एच है, एच इस कैलकुलेटर में नहीं है, तो एच की जगह मैं बी भी लिख सकता हूँ, सी भी लिख सकता हूँ, डी भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई विल राइट बी, एच की जगह बी लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद आपने क्या लिखना है? आपने अब यहाँ पे अगर ये फंक्शन जो भी हो, अगर इसके अलावा कुछ भी जो भी फंक्शन हो, उसी तरीके से आपने लिखना है। एक्स की जगह एक्स को लिखना है और वाई की जगह वाई लिखना है, ठीक है। According to given equation minus xy square, I will write here minus alpha x into alpha y square, bracket close,
इसके बाद आपने अल्फा के साथ कोलोन लगाना है यहाँ पे, और आफ्टर इंसर्टिंग द कोलोन फिर आपने y को y ये इक्वल आपने यूज करना है अल्फा इक्वल टू आंसर, और फिर आपने कोलोन लगाना है और अल्फा x इस इक्वल के साथ इस इक्वल टू अल्फा x प्लस b। ठीक है, तो अब आप देखें इस कोडिंग को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यही जो फार्मूला है आयलर फार्मूला, आई हैव सब्स्टिट्यूटेड द आयलर फार्मूला, फिर उसके बाद इसका जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि y1 का जो रिजल्ट आ रहा है, फिर यहाँ पे y की जगह हम उसे यूज करते हैं, तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है उसको मैंने y को असाइन किया है, और x जो है x को मैंने h के साथ ऐड किया है। तो इसका मतलब क्या है कि x अगर x नॉट है तो x नॉट इज इक्वल टू x1 प्लस h, और अगर x2 है तो x2 इज इक्वल टू x1 प्लस h, अगर x3 है तो x3 इज इक्वल टू x2 प्लस h। इसी तरह इसके साथ ये h ऐड होता जाएगा। तो इस कोडिंग के बाद आपने फिर क्या करना है, फिर एक बार देखिए कि आयलर फार्मूले में आपने y प्लस बी और अकॉर्डिंग टू योर गिवन फंक्शन ये फंक्शन आपने लिखना है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने कोलोन लगा के y इज इक्वल टू आंसर लिखना है, और लास्ट में आपने x इज इक्वल टू x प्लस बी लिखना है। आयलर के लिए ये कोडिंग है कैलकुलेटर में। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने कैल्क प्रेस करना है, और इन द फर्स्ट आइटरेशन आपकी y नॉट की वैल्यू क्या है, व्हाट इज y नॉट, यहाँ पे y के लिए y नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो y नॉट इज 1, मैंने 1 लिखा, फिर आपने इक्वल प्रेस करना है। व्हाट इज h, h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू 0.05 है, तो आई विल राइट 0.05, देन आई विल प्रेस इक्वल बटन। और x नॉट की वैल्यू क्या है, x नॉट की वैल्यू 2 है, तो आपने इस फॉर n इज इक्वल टू 1 इस फर्स्ट आइटरेशन के लिए सिर्फ एक बार ये इंट्रोड्यूस करनी है, फिर आपने इक्वल बटन प्रेस करना है। तो ये फर्स्ट आइटरेशन y1 की वैल्यू आपको यहां से मिलेगी, फिर आपने इक्वल प्रेस करना है। तो अब यहाँ पे वो y2 की वैल्यू हमने स्किप की है, फिर आपने इक्वल प्रेस करना है, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे ये जो वैल्यू मिल रही है ये y2 की वैल्यू है, y2 इज इक्वल टू x 0.16975। इसी तरह आपने इक्वल बटन प्रेस करते रहना है और फिर यहाँ पे स्टॉप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको y3 की वैल्यू मिल रही है, और इसके बाद भी आपने इक्वल प्रेस करना है and you will get the value of y4। तो इसी तरह with the help of calculator आप आयलर मेथड्स के थ्रू आयलर मेथड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x फंक्शन की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे इस मेथड में हमने क्या किया है, एक्चुअली हमने इस मेथड में फंक्शन की y जो फंक्शन है उस फंक्शन की x की डिफरेंट वैल्यू पे वैल्यूज फाइंड की है। x की 2.05 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड की है और x की 2.1 वैल्यू पे फाइंड की है और x की 2.15 पे वैल्यू फाइंड की है और इसी तरह x की 2.2 पे जो रिक्वायर्ड थी। तो हमने x की डिफरेंट वैल्यूज पे फंक्शन की वैल्यूज फाइंड की है, बट जो हमने यहाँ पे बात की थी कि ये जो इंटरवल है ये एट इक्वल इंटरवल हमने की है। यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो गैप है x1 और x2 के दरमियान और x2 और x3 के दरमियान फिर और x3 और x4 के दरमियान, इन सब के दरमियान जो गैप है कंसेक्यूटिवली वो सेम है। ठीक है, और दैट गैप इज कॉल्ड h। ठीक है, तो अगर हम गैप को फिक्स करें तो एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x
हम एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की थ्रू आइलर मेथड वैल्यूज एक फंक्शन की थ्रू आइलर मेथड हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस सी इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 1 मैंने लिया है। यहाँ पे गिवन है dy by dx और यहाँ पे dx है with initial value y0 is equal to 1। इसका मतलब क्या है, at x is equal to 0 y is equal to 1 और यहाँ पे मैंने h को 0.1 चूज किया है and we need to find y 0.1, y 0.2, y 0.3 and y 0.4, ठीक है। तो या तो इस तरह आपको h गिवन होगा तो आप h से n की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हो, या आपको डिफरेंट वैल्यूज दिए गए होंगे यहाँ पे के आपने इस वैल्यूज को फाइंड करना है। तो व्हाट वी नीड टू डू, f ऑफ x यहाँ पे क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x, x नॉट क्या है, x नॉट अब यहाँ पे 0 है और y नॉट क्या है, क्योंकि x की 0 पे y की वैल्यू 1 है तो y नॉट इज इक्वल टू 1। as previously in the previous slide I have compared it। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है, x0 plus h है तो x0 की वैल्यू तो 0 है और 0 plus 0.1 is equal to 0.1। इसी तरह x2 की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं, x3 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और x4 की भी। नाउ यूजिंग द आइलर फार्मूला, हम आइलर फार्मूले को इसी तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो एक अलग फॉर्म है, ये अलग फॉर्म है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पे आपको आइलर फार्मूला इस फॉर्म में मिले तो आपने n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट लेना है, और अगर वो जो प्रीवियस वाली फॉर्म थी जिस तरह मैंने लिखा था प्रीवियस एग्जांपल में जो मैंने सॉल्व किया है, तो आपने n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट लेना है, बस यही डिफरेंस है इन दोनों में। तो बाज बुक्स में ये फॉर्म है और बाज बुक्स में वो जो प्रीवियस मैंने यूज किया है वो है, तो इसलिए मैंने इन दोनों को यूज किया है। तो एट n इज इक्वल टू 0 आपको क्या मिलेगा, एट n इज इक्वल टू 0 y x1 मिलेगा यहाँ पे, और y x1 का मतलब क्या है, y1 है, और इस साइड पे क्या मिलेगा आपको, y नॉट प्लस h इंटू एफ ऑफ x नॉट इंटू y नॉट। और आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद we will get that y1 is equal to 1। इसी तरह for n is equal to 2, after substituting n is equal to 2 we will get y1 plus h into f of x1 y1, और इसी तरह we will get y3 and y4, ठीक है। तो हम by substituting n is equal to 0 1 2 3 and 4 we will get all these values जो required values थे। ये क्या था, ये x1 था, तो x1 p भी हमने वैल्यू फाइंड की है, वो क्या है 1 है। x2 p भी हमने वैल्यू फाइंड की है, x3 p भी, x4 p भी। नाउ लेट अस कंपेयर इट विद द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। ये इस फंक्शन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 1। इसको हम थ्रू एनालिटिकल मेथड सॉल्व कर सकते हैं। तो अब x n p जो वैल्यूज है एट n इज इक्वल टू 0, y n की वैल्यू 1 आ रही है, एट n इज इक्वल टू 1 फंक्शन की वैल्यू 1.005 आ रही है, एट n इज इक्वल टू 2 0.2 p फंक्शन की वैल्यू 1.02 आ रही है, और इसी तरह एट n इज इक्वल टू 3। तो ये जो हमने थ्रू आइलर मेथड सॉल्व किया था ये उसका रिजल्ट है, और ये एक्चुअल रिजल्ट है। तो व्हेन वी कंपेयर इट तो इसमें इतना एरर आ रहा है। फर्स्ट में ये तो इनिशियल वैल्यू थी, ये तो एक्चुअल वैल्यू थी, इसमें 0 एरर आ रहा है, इसमें 0.497512 आ रहा है, इसमें 0.980392 आ रहा है, इसमें 1.435407 आ रहा है, इसमें 1.851852 आ रहा है। तो when we reduce the value of h, अगर h की वैल्यू आप कम लोगे तो ये एरर कम होता जाएगा, लेकिन we can compare it with the actual value। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा और उसमें मैं आपको एक्चुअल इसी तरह जो सॉल्यूशन है वो भी मेंशन करूंगा। तो then you need to construct a table like that। आपने इसी तरह फिर लास्ट में एक टेबल भी कंस्ट्रक्ट
कंस्ट्रक्ट करना है कि x की डिफरेंट वैल्यू पे एक्चुअल वैल्यूज क्या है, और ये वैल्यूज आपको इस तरह मिलेंगी। अगर आप यहाँ पे x की जगह 0.1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0.1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 1 से क्या आएगा, 1.005 आएगा। और अगर 0.2 सब्स्टिट्यूट करोगे x की जगह पे 0.2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 1 से क्या आएगा, 1.02। इसी तरह 0.3 पे और 0.4 पे। और थ्रू आइलर मेथड ये तो आप फाइंड कर सकते हो, हमने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया है। फिर आपने क्या करना है, इसमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, ठीक है। The absolute value of the minus the absolute value of the minus the absolute value of the minus the and the absolute value of the minus the, and you will get this result। तो ये इसमें एक वो एब्सोल्यूट एरर आ रहा है, ठीक है। नाउ लुकिंग टुवर्ड द प्रॉब्लम नंबर 2, ये मैंने एक वही प्रॉब्लम लिया है, लेकिन इसकी h की जो वैल्यू है वो डिफरेंटली है। यहाँ पे h की वैल्यू क्या थी, 0.1 थी, तो एरर कितना आ रहा था, एरर इतना आ रहा था। लेट अस चेक इट फॉर h इज इक्वल टू 0.05। जो स्टेटमेंट मैंने आपसे कही थी कि वो ठीक है कि नहीं, कि जितना हम h की वैल्यू को रिड्यूस करेंगे उतना ही हमें अच्छा एक्यूरेट सोल्यूशन, नियर टू एक्यूरेट सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो लेट अस सी व्हेन वी सॉल्व इट थ्रू आइलर्स मेथड, तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यूज आ रही है वो ये है, और जो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आ रही है तो वो ये है। अगर आप इन वैल्यूज को इस एरर को उस प्रीवियस h की वैल्यू के जो हमने फिक्स की थी और हमने प्रीवियसली जो सॉल्व किया था उसके साथ अगर आप कंपेयर कर लो तो ये बहुत कम आ रहा है, उससे ये एरर उससे कम आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जितना भी आप h की वैल्यू को कम लोगे या n की वैल्यू को ज्यादा लोगे तो आपको उतना ही एक्यूरेट और नियर टू एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो आई हैव टेक द प्रॉब्लम नंबर 3 एज वेल। ये एक जनरल प्रॉब्लम है, अगर आपको इस तरह कोई इक्वेशन मिले तो आप किस तरह उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे y प्राइम का मतलब है dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस e पावर माइनस 4x। नाउ वहां पे ये जो प्रीवियस इक्वेशंस हमने डिस्कस की थी वो तो dy by dx इज इक्वल टू f of x का y था, तो आपने डायरेक्टली यहाँ से f of x का y इज इक्वल टू x लिखा था। लेकिन अब यहाँ पे इसको आपने क्या करना है, इसका मतलब है dy by dx और इस 2y को आपने राइट साइड पे शिफ्ट करना है, एंड आफ्टर शिफ्टिंग दिस 2y टू द राइट साइड और इस dy by dx को लेफ्ट साइड पे सेपरेटली लिखना है आपने, तो फिर आपका f of x का y होगा 2 माइनस e पावर माइनस 4x माइनस 2y, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। विद इनिशियल कंडीशन y0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x0 की वैल्यू भी 0 है और y0 की वैल्यू भी 0 है। h मैंने 0.01 फिक्स किया है एंड वी नीड टू फाइंड y ऑफ 0.04, ठीक है। और साथ में द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ y एट 0.04। तो लेट अस सी f ऑफ x का y क्या होगा। आपने ये याद रखना है कि इस साइड पे आपने सिर्फ dy by dx को रखना है, बाकी जितनी भी टर्म्स है उसको आपने राइट साइड पे शिफ्ट करना है, ठीक है। तो f ऑफ x का y की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 2y। ये 2y को, इस 2y को हमने राइट साइड पे शिफ्ट किया है माइनस e पावर माइनस 4x, और x0 की वैल्यू क्या है, 0 है, y0 की वैल्यू 4 है। तो वही फार्मूला यूज करके व्हेन वी सॉल्व इट तो हमें क्या मिलेगा, हमें यही वैल्यूज मिलेगी एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0.01, एट x इज इक्वल टू 0.02, इसी तरह। तो ये आपने चेक भी करना है, अगर कोई मसला है तो यू कैन कांटेक्ट मी फ्रीक्वेंटली। ये एक अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम मैंने लिया है। तो अब यहाँ पे आपने इस x प्लस 1 को राइट साइड पे व्हेन वी शिफ्ट इट टू द राइट साइड, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिनोमिनेटर को जाएगा, ये डिनोमिनेटर भी जाएगा, और ये dx भी या इस साइड पे अगर आप शिफ्ट करोगे तो ये भी डिनोमिनेटर में आएगा। तो dy by dx बाई सेपरेबल वेरिएबल रूल आपने FSC में पढ़ा होगा, तो ये वही शिफ्टिंग है, उसी तरह हम शिफ्टिंग कर सकते हैं।
तो इस dx को आपने इस साइड पे लेके आना है और इस x प्लस 1 को राइट साइड पे। तो व्हाट विल वी गेट, f ऑफ x का y की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x का y की वैल्यू होगी y माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1। मैंने इस प्रॉब्लम्स में आपने सिर्फ यही बताना था कि आपको डायरेक्टली इस तरह कोई फंक्शन नहीं मिलेगा कि dy बाई dx इज इक्वल टू फ्लॉ फंक्शन। तो अब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0.5 है x नॉट और y नॉट की वैल्यू क्या है 2.5। इसी तरह h भी फिक्स्ड है और हमने क्या फाइंड करना है, y of 0.6 और also we need to compare it with 0.6। तो वही मैंने लिखा है कि f of x, इसीलिए मैंने ये डिफरेंट इक्वेशंस ली है कि आपको ये समझ आ जाए कि हाउ टू ये इस फंक्शन को कैसे डिसाइड करना है कि ये कौन सा होगा। तो हमने फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपसे जो वो फॉर्म लिखा था कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कामा वाई। तो इस गिवन इक्वेशन को आपने उसी फॉर्म में पहले लिखना है कि dy बाई डी एक्स एक साइड पे रहे और दूसरी साइड पे जो भी फंक्शन रहेगा फिर तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास एफ ऑफ एक्स कामा वाई होगा। और फिर उसी थ्रू दैट फार्मूला व्हेन वी कैलकुलेट इट तो एक्चुअल वैल्यूज भी यही है और अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी यही है और हमने h की वैल्यू कम ली है। तो आप इसको देख सकते हो यहाँ पे एरर बिल्कुल जीरो आ रहा है। तो समटाइम्स द एरर इज नेग्लिजिबल और समटाइम्स आप अगर h की वैल्यू बहुत ज्यादा कम लोगे तो बिल्कुल एरर कम आएगा। इन द कंक्लूजन हम थ्रू आइलर्स मेथड हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। थ्रू आइलर्स मेथड हम एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की y एक फंक्शन की या y की x की डिफरेंट वैल्यूज पे अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं और एट इक्वल स्टेप साइज। और इसी तरह हम रंगीकुट्टा मेथड पे भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो वी विल लर्न इट इन नेक्स्ट लेक्चर। तो यहाँ पे सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है आइलर्स मेथड में कि n की वैल्यू को हम जितना भी ज्यादा रखेंगे या h की वैल्यू को जितना भी कम रखेंगे उतना ही हमें एक्यूरेट सोल्यूशन मिलेगा। एक्यूरेट का मतलब है नियर टू द एग्जैक्ट सोल्यूशन मिलेगा, उसमें एरर कम होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।